अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक लेआउट को, सिंपल से लेआउट को डिज़ाइन करना सीखेंगे और इसे हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करके बनाना सीखेंगे। हमने जो सेलेक्ट किया आज की क्लास के लिए सिंपल सा लेआउट का स्ट्रक्चर, उसके कुछ चंद एक सेक्शंस जिसमें नेफ बार आ जाएगी, जिसमें हीरो सेक्शन आ जाएगा, मतलब टॉप का सेक्शन, दैन एक टेक्स्ट का सेक्शन है, देन फर्दर हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं और अगेन कुछ डिस्क्रिप्शन हमारे पास लिखी हुई मौजूद है। हम इन सेक्शंस को आज के क्लास में हम डिज़ाइन करेंगे। इसको डिज़ाइन करने में जो भी चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होंगी, जो सूडो एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे, जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह इस्तेमाल होंगी, उन तमाम तर चीज़ों को हम साथ साथ रिकॉल कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक बॉयलर प्लेट बना रखी हुई है और हमने बूटस्ट्रैप को भी लिंक कर लिया है। अब स्ट्रेट अवे हम मूव करेंगे बूटस्ट्रैप की जानिब। बूटस्ट्रैप में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेफ बार चाहिए। हम बूटस्ट्रैप की नेफ बार को यूज़ करेंगे। लेट से हम फर्स्ट नेफ बार को ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आके अच्छा, बॉडी के टैग को आपने फर्दर 3 टैग्स में आपने डिवाइड कर देना, मेन टैग्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेडर, देन मेन, देन फुटर। जो नेफ बार या तमाम तर वो कंटेंट जो पेज के बिल्कुल टॉप पे आएगा, इज़ इट, उसको हम लाइक नेफ बार्स को नॉर्मली हम हेडर में रखते हैं और हेडर वो सेक्शन होता है नॉर्मली जो पेज के टॉप पे तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम तर पेजेस पे वो सेम रहता है। इज़ इट, हेडर एंड फुटर्स हमारे पास जो होते हैं नॉर्मली सबसे टॉप पे हम हेडर को रखते हैं, सबसे बॉटम पे हम पेज के फुटर को रखते हैं। और ये हेडर एंड फुटर वो सेक्शंस होते हैं बेसिकली जो कि हर पेज पे रिपीट हो रहे होते हैं, मतलब बार बार उसको रीयूज़ किया जा रहा होता है। तो इस सिचुएशन के लिए हम उसको हेडर और फुटर मेन सेपरेट टैग्स में इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना अगर हम सिंपल डिफ भी करके काम करें तो उसको वो पिक तो करेगा, लेकिन क्योंकि सिमेंटिक मार्कअप नहीं होगा, लाइक जो टैग्स पर्टिकुलर काम करने के लिए हमें दिए गए हैं उन टैग्स को इस्तेमाल किए बगैर करेंगे तो ब्राउज़र पर भी लोड पड़ेगा और बाकी भी तमाम मामला हमारे जो हैं वो ख़राब होंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसे बनाते हैं हम कंटेनर। सिंस हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन कंटेनर की क्लास पहले से डिफाइंड है, हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत उसको बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हम बना लेते हैं हेडर, इधर की एक डेव, और इसमें आके कंट्रोल वी से हम अपने नेफ की जो डेव है क्लासेस हैं उनको हम पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, नाउ एज़ यू कैन सी हमारे पास नेफ मौजूद है, लेकिन हम जो नेफ बनाना चाह रहे हैं बेसिकली उस नेफ में हमारे पास जो कलर है वो क्रिम्जन या कुछ और टाइप का कलर है। फिलहाल हम क्रिम्जन के साथ चलेंगे या कुछ लाइट स्टफ के साथ चलेंगे। तो यह काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो इस नेफ का अपना कलर है इसको रिमूव करना पड़ेगा। कलर इसका रिमूव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कलर आ कहाँ से रहा है, किस क्लास के थ्रू हम ये कलर पिक कर पा रहे हैं। राइट क्लिक करें उस क्लास को टारगेट करने के लिए, इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको चाहे आप स्क्रीन के बॉटम पे ले आए, और राइट नाउ क्लिक करें अगेन और यहाँ पे आप आ जाएं और ये देखें इसको। राइट नाउ आपके पास ये नेफ का टैग है, नेफ के टैग में आपके पास नेफ बार लाइट है और बीजी लाइट है। आप देख पा रहे हैं बीजी लाइट में कलर उसने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो अगर आप बीजी लाइट के कलर को आप इसको अनचेक करें, देखें आपके पास से वो कलर रिमूव होता भी दिख रहा है। इट्स मीन बीजी लाइट क्लास को इस्तेमाल करके ये नेफ बार का कलर लेके आया गया है। और ये बीजी लाइट क्लास कहाँ पे मौजूद है, आपके पास नेफ के टैग के अंदर। ठीक है, आप यहाँ से आएँ क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये क्लास, हमें ये कलर्स नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे आके बीजी लाइट की क्लास नेफ के टैग में से इसको हम स्ट्रेट अवे रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास फर्दर मोर कोई भी कलर अवेलेबल नहीं होगा। रिफ़्रेश करें, अब नेफ का कलर कोई भी नहीं है। अब हम नेफ को कलर ख़ुद का देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे स्ट्रेट अवे हेडर को। कॉपी करें इसको यहाँ से और हेडर, सॉरी क्योंकि हेडर क्लास नहीं है टैग है तो आप इसको विदाउट डॉट इस्तेमाल करेंगे। हेडर के बाद आप इसको कर दें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्रिम्जन, लेकिन क्रिम्जन का भी एक लाइट सा आपने जो है ना वो वर्जन इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे इसको कर लें लाइक दिस वन, इज इट, और इसको आप ओके कर लें, सेव करें तो आपके पास रिफ़्रेश करने पे वो आ चुका है।
अब नेक्स्ट जो हमें चाहिए इसमें सिचुएशन ये है कि एक तरफ लोगो है और बाकी तमाम तर कंटेंट एक्सट्रीम राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है। जबकि जो हमारी नेव बार बनी हुई है उसमें तमाम तर कंटेंट एक तरफ है और ये राइट साइड पे सर्च बार है। हमें सर्च बार नहीं चाहिए, तो हम इस सर्च बार को टारगेट करेंगे बूटस्ट्रैप की नेव बार से। कहाँ पे है, इसको क्लिक करेंगे और हमें पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप में फॉर्म का एक टैग मौजूद है नेव में। नेव में जो फॉर्म का टैग है, इस टैग को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। नेव हमारे पास ये मौजूद है, नेव में हम देखेंगे फॉर्म का टैग कहाँ मौजूद है। फॉर्म का टैग यहाँ पे मौजूद है, इसको हम स्ट्रेट अवे यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये काम करने के बाद रिफ़्रेश करेंगे तो जो अनवांटेड स्टफ़ था वो तो जा चुका है। अब हमें करना क्या है कि हमें इस बेसिकली जो यूएल है, ये जो यूएल हमारे पास बेसिकली पड़ी हुई है मौजूद है, इस यूएल को हमें क्या करना है, एक्सट्रीम राइट साइड पे शिफ्ट करना है और जो मार्जिन जो स्पेस है वो मिड में आनी चाहिए। आप इस यूएल को देखें तो क्लासेस क्या मिली हुई हैं, एम ई ऑटो, मार्जिन एंड ऑटो। इज़ इट एम ई से मुराद क्या है, मार्जिन एंड, और ये ऑटो लाइक जितना भी मार्जिन है उसको एंड में शिफ्ट कर दिया जाए। ये बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की बेसिकली क्या है, यूटिलिटी क्लास है। इज़ इट, तो हम जिस तरह मार्जिन एंड के लिए हम ऑटो करते हैं तो हम यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप यूएल को टारगेट कर लें, ये आपके पास यूएल मौजूद है जहाँ पे एम ई की बजाय एम एस ऑटो कर लें, यानी कि मार्जिन स्टार्ट ऑटो। जितना भी मार्जिन है उसको स्टार्ट में लें, रिफ़्रेश करें तो इस यूएल जो मार्जिन था सारे का सारा कहाँ पे आ चुका है, यूएल के स्टार्ट में। अब आप देखें सारा मार्जिन आपके पास मिड में अवेलेबल है। ऑलराइट, नाउ होम लिंक कॉन्टैक्ट ड्रॉप डाउन मुझे नहीं चाहिए इसमें कोई भी, तो ड्रॉप डाउन के बाद अब देखें ये था आपके पास फर्स्ट वाला एंकर, सेकेंड एंकर जिसमें आपने लिंक रखा हुआ है। इज़ इट, इस लिंक की जगह मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट। वैसे ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है कि हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स हों उसमें से मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को खुद से कैपिटल रखें। हम ये काम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके करते हैं। इज़ इट, नेक्स्ट हमें ये एल आई नहीं चाहिए जिसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन बनी हुई थी, और ना ही हमें ये डिसेबल वाली एल आई चाहिए। हम इन दोनों को यहाँ से स्ट्रेट वे डिलीट कर रहे हैं और इसी एल आई को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप बना लें, ब्लॉग्स यहाँ पे आप कर लें, अबाउट अस, वाई वही व्हाट्सएवर, जो भी आप कंटेंट देना चाहें यहाँ पे मैनेज करना चाहें, रिफ़्रेश करें और तमाम तरह आपके पास डार्क कंटेंट कौन सा है जिसमें एक्टिव क्लास लिंक हुई भी है। लाइक आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक करें यहाँ पे आपके पास जिसमें एक्टिव क्लास है वो डार्क है। अगर आप फर्स्ट यूएल से लाइक इस फर्स्ट एंकर से आप एक्टिव क्लास को हटाते हैं और सेकंड एंकर में आप एक्टिव क्लास देते हैं तो आपके पास ये जो बिहेवियर जो फर्स्ट को मिला हुआ है ये सेकंड को मिल जाएगा। नॉर्मली ये एक्टिव क्लास किसको दी जाती है, जिस पे क्लिक किया जाता है। लाइक ये बैक एंड डेवलपर या हम फ्रंट एंड भी डेवलपर का ये काम कर सकते हैं करना चाहें, लेकिन बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट बैक एंड डेवलपर का काम होता है कि जिस भी बटन पे क्लिक किया जाए उसमें एक्टिव क्लास क्या हो जाए, ऐड हो जाए प्रीवियस बटन से। लाइक राइट नाउ अभी मेरे पास एक्टिव क्लास कॉन्टैक्ट के बटन में ऐड है। जैसे ही मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट की क्लास एक्टिव क्लास ब्लॉग्स के बटन से कॉन्टैक्ट के बटन से हट के रिमूव हो जाए और ब्लॉग्स पे आ जाए। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जावास्क्रिप्ट और बाकी चीज़ें नहीं कर रहे, तो फिलहाल अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि एक एक्टिव क्लास बना के छोड़ दें, एक्टिव क्लास की स्टाइलिंग दे दें, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के जरिए आप उसे ऐड रिमूव बाकी काम कर सकते हैं। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो फ्यूचर में हम ये काम फ्रंट एंड पे रहते हुए हम अपनी क्लास में कर भी लेंगे। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जस्ट सिंपली एक नेव बना लिया है, कोई इतना ख़ास हमें इशू नहीं आया। कस्टम टैग्स को यूज़ किया है और स्ट्रेट अवे हमने बूटस्ट्रैप की कोडिंग को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ये सेक्शन आ रहा है जिसे हीरो सेक्शन कहा जाता है। नॉर्मली हीरो सेक्शन वो सेक्शन होता है जो वेबसाइट के बिल्कुल टॉप मोस्ट यानी कि फर्स्ट सेक्शन जो होता है जब वेबसाइट पेज पे अपीयर होती है। आप कन्वेंशनली इसे मतलब हीरो सेक्शन कहा जाता है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। हम यहाँ पे एक सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। हमारा हेडर तो मतलब कंप्लीट हो चुका है, हेडर को हम कोलैप्स करते हैं। नेक्स्ट अब मेन में आके मेन में आने के बाद हम यहाँ पे सेक्शन का टैग यूज़ करेंगे और सेक्शन को क्लास दे देंगे हीरो की, और अब इस हीरो सेक्शन के अंदर हम फर्दर डिज़ाइनिंग सारी कोडिंग करेंगे। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जितना भी आपके पास कोड है वो तकरीबन लाइक एक लिमिट तक मौजूद है, उस लिमिट से ज़्यादा उसकी विड्थ एक्सीड नहीं कर रही। इज़ इट, तो ये काम हम दो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर हम इसे बूटस्ट्रैप के रो कॉल से करने की कोशिश करें, ठीक है,
तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं इसे, लेकिन फ़िलहाल हम करेंगे उसी से बूटस्ट्रैप के रॉ कॉल से ही इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ये काम वैसे भी कर सकते हैं, कस्टम मीडिया क्यूरी के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। चलिए हम इसे कस्टम मीडिया के थ्रू क्यूरी के थ्रू करते हैं, और ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें ये काम कभी करना हो तो कस्टम किस तरह से करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, सेक्शन में एक डिव बनाएंगे, इस डिव को हम टेक्स्ट की डिव बना देंगे, ठीक है। तो हम यही काम कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन में। सबसे पहले तो कंटेनर की क्लास, कंटेनर अगेन हमने डिफाइन नहीं किया, हम बूटस्ट्रैप कंटेनर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो स्टाइलिंग कंटेनर की कर रखी है बूटस्ट्रैप में वही हमारे पास होगी। देन डॉट हीरो, यही फ्लो मैंने आपको बताया है, पहले आप मेन सेक्शन बनाएं, मेन सेक्शन के बाद कंटेनर, कंटेनर के बाद आपने उसी सेक्शन लाइक हीरो, हीरो इनर के आपने डिव बना दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हीरो इनर के अंदर आप हीरो टेक्स्ट के नाम से एक डिव बनाते हैं। हीरो टेक्स्ट की डिव के अंदर आपने हेडिंग रखी H2, जिसमें आप लॉरम ऑफ 5 यूज़ कर लेते हैं, और इसी तरह से आप P का टैग यूज़ करते हैं, लॉरम ऑफ 30 सेफ। इसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स बने हुए हैं, अगर आप देखें तो एक बटन दिया हुआ है एक्सप्लोर और समवॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि इस एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करने पे किसी और पेज पे शिफ्ट करवाना है। अगर तो इस एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करने पे आप चाहते हैं कि किसी और पेज पे शिफ्ट हो जाए, इज़ इट कहीं और किसी और स्क्रीन पे शिफ्ट हो और वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, तो हमें यहाँ पे से क्या बनाना पड़ेगा, एंकर। एंकर का टैग यूज़ करेंगे, और एंकर का टैग आपको पता है कि बेसिकली पेज को लिंक करवाता है किसी भी दूसरे पेज की जानिब, हैश। एंड यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लोर, रिफ्रेश, सब कुछ अवेलेबल है। इशू क्या आया, जो हम कंटेंट बनाना चाह रहे हैं उसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है वो किसी पर्टिकुलर एरिया तक क्या है, लिमिट है। हम भी इसे लिमिट कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया तक, इट्स नॉट अ बिग डील इवन। आप यहाँ पे आएँ कोड में, बेसिकली हीरो टेक्स्ट वो सेक्शन है, वो डिव है जिसमें तमाम तरह टेक्स्ट अवेलेबल है। मैं अगर इस हीरो टेक्स्ट की विड्थ को लिमिट कर दूं तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो भी स्क्रीन के पर्टिकुलर एरिया तक लिमिट हो चुका है। अब अगर हम देखें टॉप एंड बॉटम पे आपके पास अच्छी खासी गैप मौजूद है, तो हम भी यहाँ पे आके हीरो को टारगेट कर लेते हैं। फ्यूचर में जाकर इससे भी बेहतर अप्रोच के साथ हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे करेंगे पैडिंग। टॉप बॉटम पे देते हैं 2 REM एंड लेफ़्ट राइट के लिए 0, और आप देख पाएंगे उसे गैप आपके पास अवेलेबल हो चुका है। इज़ इट, यहाँ तक कोई इशू, इज़ इट ऑलराइट। आप इस टेक्स्ट को कम या ज़्यादा करना चाहें, किया जा सकता है। हम यहाँ पे आके इस एंकर को एक क्लास दे देते हैं, अगेन इससे बेहतर अप्रोच भी यूज़ करते हैं हम लोग बटन को डिज़ाइन करने के, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम बिगनर लेवल पे हैं और आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, तो दैट्स वाई हम इसको इंडिविजुअली डिज़ाइन कर रहे हैं। इज़ इट, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एंकर है। एंकर को मैंने क्या कहा था कि आपने प्रॉपर्टी क्या देनी होती है, सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की, बिकॉज एंकर्स आर बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट्स, और ये जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं, इशू क्रिएट करते हैं आपके पास कि हेडिंग टॉप, पैडिंग टॉप बॉटम, मार्जिन टॉप बॉटम सही तरह से प्रॉपर्ली पिक नहीं कर रहे होते। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट को अपने सामने आने नहीं दे रहे होते, तो हम यहाँ पे इसका डिस्प्ले क्या कर देते हैं, एंकर का डिस्प्ले करेंगे इनलाइन ब्लॉक, साथ ही इसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और जो कलर है इसका उसको कर देंगे ब्लैक या वाइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चलिए हम फिलहाल तो ब्लैक रखते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो आपने देनी है। अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास जो एंकर है बाय डिफ़ॉल्ट किस कलर में है, ब्लू में, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन है। तो हमने जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है यहाँ पे, वो क्या करेगा, इसके टेक्स्ट डेकोरेशन के जितने भी अंडरलाइन वगैरह सब कुछ को रिमूव कर देगा। रिफ्रेश करेंगे, आप देखें यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम इसका बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपके पास बॉर्डर आ चुका है। लेकिन जो बटन हम बनाना चाह रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा गैप इनसाइड मौजूद है, तो हम ये गैप बना सकते हैं
किसी भी डिव या किसी भी एलिमेंट के इनसाइड गैप के लिए आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो होती है पैडिंग की। पैडिंग हमें टॉप बॉटम में चाहिए 1 REM लेफ़्ट राइट से 1.5 REM करके चेक कर लेते हैं एंड रिफ़्रेश करने पे आप देखें बहुत ज़्यादा हो चुकी है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट की पैडिंग। तो हम इसको 0.75 एंड 1.25 करके चेक कर लेते हैं। रिफ़्रेश इज़ इट ऑलराइट। कॉर्नर्स थोड़े से एजी हैं, राउंडेड हैं, जो हमारे एजी कॉर्नर्स हैं और जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके राउंडेड कॉर्नर्स हैं। तो हम इसी को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे बॉर्डर रेडियस 0.5 REM यानी कि 8 पिक्सल 1 REM इक्वल्स टू, अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 0.5 की बजाय 0.25 कर लें यानी कि 4 पिक्सल्स। और आप देखें बिल्कुल स्लाइटली से इज़ इट। अब आप जैसे इस बटन पे होवर करेंगे ऐसा कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू होगा। मैं चाहता हूँ कि इससे कलर के मतलब होवर के ऊपर ऐसा कलर ब्लू ना हो, ब्लैक ही रहे, कुछ भी रहे। तो उसके लिए मैं इसका होवर भी लिखूँगा, इसी बटन का होवर लिखना चाह रहा हूँ। कॉपी एंड पेस्ट होवर इज़ इट। होवर इफेक्ट्स के लिए हम यहाँ पे आके कहेंगे जैसे ही इस पर होवर हो तो इसका कलर क्या हो जाए, ब्लैक ही रहे। या अगर मैं होवर पे कलर चेंज करना चाहूँ इज़ इट, होवर के ऊपर मैं ग्रे करना चाहूँ कलर को तो मैं कर सकता हूँ। अभी कोई इशू नहीं होगा। रिफ्रेश करें, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे देखिए ग्रे होगा कलर, लेकिन एक जर्क के साथ ये कलर ग्रे हो रहा है। और साथ ही मैं इसको बैकग्राउंड को लाइट सा ग्रे कलर एक प्रोवाइड कर रहा हूँ। रिफ्रेश देखें, आप देख पा रहे होंगे इज इट ऑलराइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ ज़रा स्मूथली आए, तो स्मूथली करने के लिए मैं इसको एक प्रॉपर्टी देता हूँ ट्रांजिशन ऑल देन 0.3 सेकेंड लीनियर। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के थ्रू हम कहते हैं जो चेंजेस होंगे वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। जितनी भी ट्रांजिशन सारी अप्लाई की जाए, सेकंड आपके पास क्या होनी चाहिए 0.3 सेकेंड, यानी कि जो टाइम पीरियड हो 0.3 सेकेंड जितना हो, उस इस टोटल टाइम पीरियड के अंदर वो चेंज को अप्लाई करेगा। लीनियर बेसिकली बहुत सारी ट्रांजिशंस आपके पास होती हैं, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, और ये बाकी तमाम तरह। लीनियर में क्या रहेगा, स्पीड उसकी एक जैसी रहेगी जब ये एनिमेट हो रहा होगा तब भी और वापस जाते वक्त भी। इस पे हम फ्यूचर क्लासेस में डिटेल में बात कर सकते हैं। रिफ्रेश करें, आप देखें यही काम हो रहा है लेकिन राम राम से हो रहा है इज इट। लेकिन आते वक्त जैसे होवर करें तब तो स्मूथली आ रहा है, जाते वक्त जो है वो एकदम जर्क आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को उठा के हम यहाँ की बजाय अगर पेरेंट को प्रोवाइड कर देंगे तो अब क्या होगा कि चाहे वो आ रहा है या चाहे वापस जा रहा है 0.3 सेकेंड में आपके पास इफेक्ट अप्लाई हो रहा है एंड इट लुक्स नाइस इज इट और नॉट। ठीक है, अभी तक तो 30% ठीक है, इसकी विड्थ 30% अभी तक तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके आएँ, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और जैसे ही आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे रिस्पॉन्सिव पे लेके आएंगे तो पता चलेगा कि मोबाइल स्क्रीन पे भी आके ये 30% तो बहुत ज़्यादा वो मतलब वो अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लिख लेंगे @ मीडिया, और हम करेंगे मैक्स विड्थ ऑफ 786 पिक्सल एंड 786 पिक्सल्स के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे से कहेंगे कि आपने बेसिकली जो हीरो टेक्स्ट है इसकी विड्थ को आपने यहाँ पे कर देना है 100%। तो आप देखिए, रिफ्रेश करें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, जैसे ही 786 पे आया ये टेक्स्ट देखिए, जैसे ही 786 पे आया तो इसकी विड्थ क्या हो चुकी है 100%, इसने कंप्लीट जगह ऑक्यूपाई कर लिया इज इट। और बूटस्ट्रैप का नेव बार भी बेसिकली रिस्पॉन्सिव, फुली रिस्पॉन्सिव है इस वक्त इज इट। ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर बूटस्ट्रैप का हमारा नहीं है। अब वन मोर थिंग, अब जो चीज़ रह गई है पीछे वो क्या रह गया आपके पास, आपको सी थ्रू सा नज़र आ रहा है ब्लैक, एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली बैकग्राउंड पे एक इमेज नज़र आ रहा है। ये काम करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करेंगे पोजीशंस को और सूडो एलिमेंट्स को इज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे हम जो सी थ्रू इफेक्ट नज़र आ रहा है, सी थ्रू इफेक्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पे हीरो को इस्तेमाल करेंगे। हीरो को इस्तेमाल करके हम इसका
सूडो एलिमेंट डिज़ाइन करेंगे। सूडो एलिमेंट के लिए जो पेरेंट होता है उसको पोजीशन रिलेटिव दी जाती है, जो कि हम दे चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हीरो को टारगेट करेंगे, इज़ इट, और हीरो एलिमेंट का हम डिज़ाइन करेंगे बिफोर या आफ्टर। देन बिफोर या आफ्टर के लिए मैंने कहा था जब भी बिफोर या आफ्टर सोलर में आप डिज़ाइन करेंगे तो आपने क्या इस्तेमाल, सबसे पहले इस्तेमाल करना होगा कंटेंट की प्रॉपर्टी, कंटेंट ऑफ एम्प्टी, देन पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट, देन टॉप 0 लेफ्ट 0। अगर आप टॉप एंड लेफ्ट के बाद इसकी विड्थ डिफाइन करेंगे, 100%, और साथ कि आप इसकी हाइट भी डिफाइन करेंगे 100%। विड्थ और हाइट के बजाय अगर आप एक सिंगल प्रॉपर्टी में काम करना चाहें तो आप इंसर्ट 0 करेंगे, तब भी आपके पास विड्थ और हाइट 100% कर लेगा। नाउ राइट क्लिक, सॉरी, इसको हम करेंगे जनाब बैकग्राउंड कलर। द बैकग्राउंड कलर इज़ ऑफ लाइक ब्लैक। और अभी अगर हम इसको देखते हैं तो रिफ्रेश करें तो हमारे पास वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक भी आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है और सबसे टॉप पे आ चुका है। मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसे क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी इंडेक्स ऑफ -1। तो -1 करने से क्या होगा, ये सबसे बैक पे चला जाएगा, इज़ इट। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी जो है बेसिकली RGBA अल्फ़ा के साथ कंट्रोल करूँगा। तो रेड ग्रीन ब्लू के लिए वैल्यू, जो ब्लैक कलर की वैल्यू होती है रेड ग्रीन ब्लू के लिए, वो 0 होती है। .3 सेव करें इसे और इसको आके आप रिफ़्रेश कर लें, आप देख पाएंगे कि ये तमाम तर चीज़ें आपके पास विजिबल हैं। अब जो टॉप का टेक्स्ट है उसको वाइट होना चाहिए, जितना भी टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट सारा किसमें मौजूद था, हमारे पास हीरो में। तो हम हीरो को ही आके या हीरो टेक्स्ट को आके हम क्या लेते हैं, कलर क्या होना चाहिए इसका, वाइट। तो आप देख पाएंगे कि तमाम तर कलर भी इसका क्या हो चुका है, वाइट हो चुका है। इस बटन का कलर ब्लैक क्यों है, बिकॉज हमने स्पेसिफिकली टारगेट करके बटन डिज़ाइन किया था, दैट्स वाई। अगर उसको भी हम कलर वाइट कर दें तो उसका कलर भी वाइट हो जाएगा। ऑलराइट, अब एक और चीज़ रह गई अब हमारे पास राइट नाउ कि हमें बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। हम बैकग्राउंड का इमेज डिज़ाइन कर लेते हैं। आप यहाँ पे इस हीरो के इनसाइड आप रखें एक अदद इमेज, इस इमेज का सोर्स प्रोवाइड करें, इसे इमेज में जाए और इसको हीरो को ये इमेज आ गया। अब इसमें आप ये क्लास देते हैं, इसे क्लास दें हीरो बीजी, हीरो बीजी के नाम से क्लास दी, कॉपी सेव। हीरो का पोजीशन रिलेटिव मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे हीरो बीजी को पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 लेफ्ट 0, width 100%, height 100%, z index -2। तो अब आप देख पाएंगे कि आपको इमेज उसके बैक पे नज़र आ रहा है सी थ्रू इफेक्ट के थ्रू, इज़ इट। अब मैं सी थ्रू इफेक्ट का अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, 0.3 की बजाय 0.5 कर दूँ, सी थ्रू को थोड़ा सा मैं डार्क कर दूँ, तो आप देख पाएंगे इमेज मज़ीद डल हो चुका है। सूडो एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर का मैंने अल्फ़ा इंक्रीज़ कर दिया। अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा 7 पे ले आऊँ तो अब मज़ीद बैकग्राउंड इमेज जो है मज़ीद डल हो चुका है, लेकिन बटन विजिबल नहीं है। तो बटन को हम विजिबल बनाने के लिए इसका कलर भी हम स्ट्रेट अवे ब्लैक कर देते हैं, या बटन का कलर जो है हम ब्लैक की बजाय वाइट ही, एंड वी आर ऑल सेट, इज़ इट। और इसके बॉर्डर का कलर भी हम वाइट कर लेते हैं, यू कैन सी, इज इट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सेक्शन में हमें क्या चाहिए मज़ीद। अब आप देखें एलिमेंट्स आमने सामने मौजूद हैं, आपके पास एक हेडिंग और एक कुछ पैराग्राफ्स, अब ये आमने सामने मौजूद हैं। सिंपल इज़ दैट, आपने कुछ ख़ास नहीं करना, आप स्ट्रेट अवे आएंगे। ये सेक्शन हमारे पास एंड हो चुका है, नेक्स्ट सेक्शन की जानिब चलेंगे। सेक्शन, और इस सेक्शन को आप क्लास दे लेंगे डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन में डॉट
कंटेनर, कंटेनर में आपने डिस्क्रिप्शन इनर। अब डिस्क्रिप्शन इनर में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव करने के लिए रो एंड कॉल ही क्लासेस चाहिए। डॉट रो के बाद आप क्या करेंगे, डॉट कॉल LG6, कॉल LG6, देन कॉल LG6। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जब भी रो और कॉल इस्तेमाल होती हैं तो रो अवेलेबल कंप्लीट अवेलेबल स्पेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो कॉल होता है उन 12 इक्वल पार्ट्स में जितने हमें स्पेसेस चाहिए होती हैं उसको गैदर कर लेता है। लाइक रो ने 12 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, 6 स्पेसेस हमने एक डिफ के लिए और 6 स्पेसेस हमने एक सेक्शन के लिए ले ली, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सेक्शंस बेसिकली हाफ ऑफ डिज़ाइन वे में, ठीक है, आमने सामने कंटेंट है। तो फर्स्ट वाले कॉल के में आप रखेंगे लाइक H2 लॉरम ऑफ 3, एंड सेकंड में आप रखेंगे पैराग्राफ लॉरम ऑफ 40, सेव इट लाइक दैट, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि चीज़ें बाआसानी आपके पास आमने सामने मौजूद हैं। अब टॉप बॉटम पे गैप चाहिए, डिस्क्रिप्शन को आ जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन की स्टाइलिंग करें आप, और इसको भी आप कर लें पैडिंग टॉप बॉटम चाहिए 2 rem, लेफ्ट राइट के लिए कोई पैडिंग नहीं चाहिए तो 0, एंड वी आर ऑल सेट। जैसे ही अब इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके आएंगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, एंड इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके आएंगे तो देखें ऊपर नीचे आ चुके हैं, जैसे ही स्क्रीन 9 and 2 को हिट करेगी। ऑलराइट, बेसिकली हमारे स्क्रीन साइज़ के कुछ इश्यूज हैं, 100 की बजाय हम 75% पे चलते हैं, आप देख पाएंगे। इज़ इट, एंड वी आर ऑल सेट। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है उस सेक्शन में हमें कार्ड्स डिज़ाइन करनी है, 3 कार्ड्स डिज़ाइन करने, और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट 3 कार्ड्स के टॉप पे इमेज होगा, बॉटम पे उनकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो हम ये काम कर सकते हैं राइट नाउ। किस तरह से, स्ट्रेट में आएंगे बूटस्ट्रैप पे आने के बाद बूटस्ट्रैप के कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। कार्ड्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद क्योंकि अभी 3 कार्ड्स चाहिए तो 3 कार्ड्स के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेक्शन का टैग, सेक्शन के टैग में आपने क्या प्रोवाइड करना है, क्लास, और क्लास प्रोडक्ट कार्ड्स। अगेन स्ट्रेट अवे नेक्स्ट डिफ कौन सी होगी हमारी, कंटेनर की। कंटेनर में इनसाइड क्या होगी हमारे पास, इनर। अब इस इनर में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, कोई 3 कार्ड्स आमने सामने आने हैं, तो अगेन हम रो कॉल से रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। क्या करेंगे, डॉट रो स्ट्रेट अवे 3 कार्ड्स हैं तो हम कॉल LG4, एक कार्ड डिज़ाइन कर लिया, और यहाँ पे आके हम कर लेंगे इस कॉल LG4 के अंदर अपना कार्ड जो है हम बूटस्ट्रैप का कॉपी कर लेंगे एंड जस्ट पेस्ट इट। इसकी जो स्टाइलिंग होती है कार्ड की, इसमें आपने जो इनलाइन स्टाइलिंग हुई होती है इसको रिमूव कर देना है। बाकी इस कार्ड को आप इमेज प्रोवाइड कर देंगे, सोर्स उसका इमेज में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब आप देख पाएंगे रिफ्रेश, हमारे पास कार्ड बनाया मौजूद है। इज इट, इन्हीं 2 कार्ड्स को हम इसी कॉल को हम डुप्लीकेट करेंगे थ्रू 2 मोर टाइम्स। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V एंड वी आर ऑल सेट। रिफ्रेश, फुली रिस्पॉन्सिव कार्ड्स हैं, आप इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें। जैसे ही ये कार्ड्स हमारे पास 9/2 पिक्सल से अबव रहेंगे तो ये हमारे पास आमने सामने शो होंगे, और 9/2 से बिलो जा कर के क्या हो जाएंगे, कंप्लीट पे। लेकिन ये अलग बुरे रहे हैं इस वक्त यहाँ पे थोड़े से। हम इसको ऐसा करते हैं कि 992 तक तो ये 4 कार्ड्स रहे, लेकिन जैसे ही ये क्या रहे, कॉल MD6, इज इट,
यानी कि जब कॉल MD रहे मीडियम स्क्रीन तक 6 कार्ड मतलब 2 कार्ड आमने सामने आ जाए। कॉल LG6 यहाँ भी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे भी इसे सेम क्लास प्रोवाइड करेंगे। अब आप देखें मीडियम स्क्रीन तक क्या रहेंगे, 2 कार्ड आमने सामने रहेंगे, इज़ इट। और मीडियम स्क्रीन के बाद, मीडियम स्क्रीन से भी जब हमारी स्क्रीन साइज छोटा होगा तब वो जाकर कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करेंगे। ये 3 कार्ड्स हमारे डिज़ाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है इस वेबसाइट का, ये वही पहले वाले सेक्शन की तरह है। उस तरह हम सी थ्रू डिज़ाइन करेंगे, उसी तरह से इमेज लगाएंगे और उसी तरह से हम टेक्स्ट लिखेंगे। माँ सिवाय जो डिव होगी, अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना, लेकिन आप ये आपका टास्क होगा, ये आपने खुद करना होगा कि हम इस डिव को बेसिकली मार्जिन लेफ़्ट ऑटो कर देंगे। तो जितनी भी स्पेस है आपके पास वो क्या होगी, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो हो जाएगी। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई इशू, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।